तो राहुल गांधी के अलावा मैरी क्रिसमस सर। मैरी क्रिसमस। के प्लान्स हैं आपके? क्रिसमस के कोई प्लान नहीं है, वेट कर रहे हैं कि सुना बड़ा है बचपन से कि सेंटा आता है, सेंटा आता है। आई होप सेंटा को हमारे घर का एड्रेस बता दे कोई, और हम भी सॉक्स टांग के रखेंगे बड़ी वाली। So sir, what's the best part about आपके शो के बारे में काफी चर्चा है जी। और आपके बारे में भी कई चर्चा है, तो कुछ बताना चाहिए कि शो के बाद कैसा रहा जर्नी? जर्नी चल रही है, अभी आधे रास्ते में पहुंचे हैं। अभी बहुत काम बाकी है शो के ऊपर करने वाला। और हाँ, शो की चर्चा कर रहे हैं लोगों को सबसे अच्छा ये लग रहा है कि शो के विजुअल्स बहुत नए हैं। जो फ्रेम लोग अक्सर देखते हैं वो फ्रेम से जो लोग बोर हो गए थे उनको नया फ्रेम मिला है। लोगों को शो के अंदर रघु देखने को मिल रहा है, और लोगों को रघु का एक नया रूप देखने, मलिश्का लोगों ने कभी टेलीविजन पे देखी नहीं थी आज तक, वो देखने को मिल रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट हमारे शो का ये है कि जो सेलिब्स आते हैं वो बोलते हैं, हम सुनते हैं। अक्सर शोज में ऐसा होता था कि सेलिब्स आते हैं, आगे बैठ जाते हैं और हम लोग बोलते रहते, फिर वो लास्ट में बोलते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया, और ये वो फलाना टिमका, जो एक फॉर्मल 4 लाइन बोलनी होती है बोल के चले जाते हैं। लेकिन हमारे शो के अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग सेलिब्स को बुलवाते हैं। हम लोग जो इंटरव्यू सेगमेंट करते हैं, हम उनसे ये नहीं पूछते सर अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते सर आपने पहली बार कब सिंगिंग की, घर में सपोर्ट मिली कि नहीं मिली, हम ये सवाल नहीं पूछते। हम उनको पूछते हैं कि सर हम बचपन में मम्मी पापा से बहुत मार खाते थे, तो हम सलमान भाई से पूछते हैं कि आपको सलीम अंकल ने मारा कभी। तो हम वो चीजें पूछते हैं जो सेलिब से कोई नहीं पूछता। हम इंटरव्यू कम करते हैं, हम एक महफिल जो होती है ना, वो वाली चीजें ज्यादा करते हैं। लोगों को वो ज्यादा अच्छी लगती है, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। आपके को स्टार, आपकी जो कलीग है, जो को स्टार है, उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, उसके बारे में कुछ बताइए। मनीषा मैम है, फेमस है रेडियो जॉकी, तो उनके साथ कैसा रहा? अदर स्टार के साथ भी जानना चाहूंगा। अच्छा, मनीषा मैम होगी, बाकी सारे कुल मिला के अदर्स हो गए। सब लोग के साथ अच्छा एक्सपीरियंस। सब लोग मुझसे सीनियर हैं, मनीषा मुझसे सीनियर है, रघु मुझसे सीनियर है, रवि दुबे है हमारे शो के अंदर, करण भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग ने इससे पहले बचाओ में एक साथ काम किया है, काफी सारे इवेंट्स एक साथ किए हैं। हम लोग क्रिकेट एक साथ खेलते हैं, कल भी हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे मैं और करण। और उसके बाद फिर मुबीन सौदागर है, आशा नेगी मेरी अच्छी दोस्त है। तो ऐसा नहीं लगा कि पहली बार काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑफ स्टेज मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और सब लोग मुझसे बड़े स्टार हैं, सब लोग मुझसे सीनियर हैं, सब लोगों ने मुझसे ज़्यादा काम किया हुआ है, सब लोग की फैन फॉलोइंग मुझसे ज़्यादा है। तो मुझे भी उस बात का बड़ा फ़ायदा मिला जब मैंने इन सारे लोगों के साथ काम किया, तो ऑब्वियसली मेरा सोशल सर्कल बड़ा हुआ। और काम करके मुझे भी पता चला, क्योंकि अब तक हमने जितना भी काम किया वो हमने सिर्फ कॉमेडियंस के साथ ही किया है। भारती, कृष्णा, राजीव ठाकुर, कपिल, हम सब लोग एक कम्युनिटी के लोग हैं। ये हैं तो सारे एक्टर कम्युनिटी के, लेकिन ये लोग डेली सोप के लोग थे। शायद कोई रेडियो से था, कोई रोडी से था। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। दिक्कत भी कभी कभी आपको आती है वेवलेंथ समझने में, लेकिन वो 1-2 बार आप भी अगर मेरे से आप तीसरी बार मिलेंगे तो फिर आपको भी सोचना नहीं पड़ेगा कि सर कैमरे की लाइट खराब है, इधर कोने में खड़े होकर कर ले, या मैं आपको बोलूंगा एक काम करता हूं, मैं आपको बाइट बना के भेज दूंगा। वो कंफर्ट लेवल आ जाता है, तो बड़ा अच्छा रहा। करण भाई की बात करूं, रवि दुबे की बात करूं, तो कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? कुछ ऐसा मोमेंट शेयर। आप दोनों में से चूज कर लो, कैसे बोल रहे हैं जैसे मुझे दोनों में से एक के साथ शादी करनी पड़ेगी। इन द शो मैं पूछना, देखिए मेरी टीम में ना, तो मतलब शो की टीम के अंदर करण भी है और रवि भी है। जो सेगमेंट मैं करता हूँ उसमें मलिश्का और रघु है, तो इसलिए मैं आपको उस लेवल तक नहीं बता सकता अच्छा कौन है बुरा कौन है। लेकिन ऑब्वियसली दोनों बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कलर्स ने कास्ट किया। नंबर 1 चैनल है, खतरों खिलाड़ी में दोनों एक साथ थे। वाही के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है बचाओ के अंदर सीजन 2 में। सो वाही के साथ मेरा ट्यूनिंग पहले से बहुत अच्छा था। रवि के साथ अब अच्छा हो गया, तो क्योंकि रवि को मैं पहले कभी मिला नहीं था, मतलब कभी अवार्ड फंक्शन पे मिल गया या वैसे मिल गया, कभी हमने एक शो में एक साथ काम नहीं किया था। तो दोनों अच्छे हैं, दोनों के साथ मेरी दोस्ती अच्छी है। बस यह है कि वाही के साथ मैं थोड़ा क्रिकेट भी खेल लेता, रवि के साथ नहीं खेलता, क्योंकि शादीशुदा आदमी है, उनको टाइम नहीं मिलता क्रिकेट खेलने का। सो सर देखा जाए तो कॉमेडी दिखने में बड़ी इजी लगती है, लोगों को मजा आता है। फॉर यू एज अ कॉमेडियन कितना डिफिकल्ट होता है एंटरटेन करना दूसरों को? अगर मैं आपका ब्लेजर उतारूंगा तो मेरी आप शर्ट देखेंगे पसीने से भरी हुई है। तो बस ये इतना ही मुश्किल काम है, पता है। जितना ऊपर से दिखने में अच्छा लगता है ना आदमी, अंदर से उतना ही। क्योंकि एक तो आपको वो चीज बोलनी है जिससे कोई आदमी हर्ट ना हो, आपको वो चीज बोलनी है जो किसी और ने पहले बोली ना हो, और फिर उसके बाद लोगों को हंसी भी आनी चाहिए। तो बड़ा मुश्किल काम है ये।
मोहित पीछे खड़ा दिखेगा नहीं आप लोगों को फ्रेम में, ये मेरे साथ हर शूट पे होता है। इसको पता है कि हम लोग रात को 3-3 बजे तक शूट करते हैं। जो टेक्निकल्स होती हैं, हमारी रिहर्सल्स होती हैं, रात को 4-4 बजे तक बैठ के हम लोग कंटेंट पे काम करते हैं। एक राइटर सेटअप बनाता है, फिर क्योंकि सेलिब्स इन्वॉल्व है तो सेलिब्स को भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनको बताना पड़ता है कि सर ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें पूछने वाले हैं, आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने बहुत सेलिब्स के इंटरव्यू किए हैं, कई बार वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं या बुरा मान जाते हैं कि ये सवाल मुझसे ना पूछा जाए तो बेहतर है। तो हमें अपने शो में वैसा एटमोसफियर नहीं चाहिए, क्योंकि हमको उनके साथ शूट करना होता है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी होती। तो बहुत मेहनत लगती है। सोशल मीडिया आने की वजह से कंपटीशन और बढ़ गया है। जिस थॉट के ऊपर हम रात को 12 बजे सोचते हैं कि सर कल इसके ऊपर कुछ बनाते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं तो उसी के ऊपर 5 जोक हमको व्हाट्सएप पे आए होते हैं, तो हमें वो आइडिया चेंज करना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल है कॉमेडी करना। मुझे लगता है कि किसी को रुलाना, ये एक लाइन जो सारी जिंदगी बोली जाएगी, रुलाना बड़ा आसान है। आप किसी को गाली निकाल दो, किसी को हर्ट करने वाली बात बोल दो, हंसाना बड़ा मुश्किल है। जब आप लोगों को हंसाते हो, लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। और जिस तरीके का प्यार हमको इस शो से मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद थोड़ा अपने काम में सक्सेसफुल हुए हैं। कई बार देखा भी जाता है कि कॉमेडी के टाइम में काफी कॉमेडियन ट्रोल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम कमेंट जो मस्ती मस्ती में निकलता है, बट कई बार वो ट्रोल भी हो जाते हैं। उनको टैग लाइन दे जाता है कि हाँ वल्गैरिटी में कॉमेडी हो रही है, ये ना। सो हाउ यू लुक आफ्टर इट? ये जो नॉटी और वल्गैरिटी के बीच की थिन लाइन है ना, जो इतनी माइनर है ना, वो किसी को दिखती नहीं है। वो आपको लिखते हुए जज करना पड़ता है कि यार ये नॉटी है कि वल्गर है, क्योंकि नॉटी के भी अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। मुझे हमारी सेंस में नॉटी वो जो शरारती है, और जो आदमी अंदर से शरारती नहीं है ना, वो कॉमेडी नहीं कर सकता। अगर आप अंदर से शरारती नहीं है तो कृपया करके आप थोड़ा सीरियस काम करें लाइफ के अंदर, कॉमेडी ट्राई मत करें। क्योंकि अगर आप अंदर से ही शरारत नहीं निकलती आपके, तो आप लोगों को कैसे एंटरटेन कर पाओगे? लिखी हुई लाइनें एज इट इज पढ़ना वो मेथड हो जाता है, उसमें वो टाइमिंग नहीं आ पाती है, उसमें वो थ्रो नहीं आ पाता। और ट्रोल होते हैं, हमको नहीं बुरा लगता, हमको लगता है करो ट्रोल, हमारे बाप का क्या जाता है, तुम्हारा इंटरनेट पैक है, तुम्हारे पैसे लग रहे हैं, तुम 4 जगह ट्रोल करोगे, हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे, हमारा चर्चा होगा। हमने इलेक्शन तो लड़ने नहीं है कि हमारी पार्टी बोलेगी तुम्हारी इमेज को नुकसान हो रहा है। हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना। लोग हमारे मुंह से सुनी हुई बातें सुनकर डायरेक्ट एंटरटेन हो जाए, वो अच्छा है। कोई हमारी बातों का ट्रोल बना के डाल दे इंटरनेट पे, उससे लोग एंटरटेन हो जाए, हमारे लिए वो अच्छा है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब लोग गलत ट्रोलिंग करते हैं, जैसे आप लोगों को शायद पता होगा, हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिथाली राज, उन्होंने एक स्पैगेटी में अपना ट्विटर पे फोटो डाला था, तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया था कि आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ये वो। तो हमारे शो में जब मिथाली और झूलन आई थी, हमने वो ट्रोल वाला सेगमेंट जो ट्विटर वाला था, वो उसका हमने एक फुटेज चला के एलईडी पे हमने उन ट्रोलर्स को ट्रोल किया था, क्योंकि वो मुझे अब तक का सबसे बेस्ट ट्रोल से रिलेटेड जो भी मैंने आज तक कुछ किया वो बेस्ट था। कि मिथाली झूलन शायद इन लोग उतना पब्लिकली खुल के ना बोल पाए, क्योंकि एक वैसे फीमेल, ऊपर से स्पोर्ट्समैन, हमारी फील्ड से तो बोलना भी आसान होता है क्योंकि हमारा काम है बकबक करने का। तो हमने उनकी तरफ से लोगों को ट्रोल किया था और लोगों ने वो बहुत पसंद किया, वो वीडियो वायरल भी हुआ था। तो करो भैया ट्रोलर्स, तुम्हारा कुछ और काम नहीं, तुम ट्रोल करो, हम पैसे रोल करते रहेंगे। हम वी आर वेरी हैप्पी गेटिंग ट्रोल। अमेजिंग। सो रैप सेगमेंट जो है उसमें वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं, काफी वही चीज मोस्टली लोग देख रहे हैं। जब रैप सेगमेंट आता है काफी इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। तो हाउ ये रैप कॉन्सेप्ट कैसे है? बिकॉज हमें किसी भी कॉमेडी शो में ये चीज अब तक देखने नहीं मिली है। देखिए, ये हमारे जो डायरेक्टर हैं शो के, निकुल सीदेसाई, उन्होंने थॉट कंसीव किया ऑब्वियसली, और बाकी भी टीम सारी बैठ के कंसीव करती है। हमने जब हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे आदित्य नारायण भी आपके शो का पार्ट है, तो वी वर सरप्राइज कि वो क्या करेगा, मतलब हाउ ही गोना फिट इन दिस सेटअप। तो उन्होंने बोला कि रैप बैटल करके है, और उसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो लोग आते हैं ना, उनको वापस देने का मौका दिया जाता है बकायदा, कि अगर आदित्य ने 4 लाइनें विद्या के ऊपर बोली हैं तो विद्या 8 आदित्य के ऊपर बोल के जाती है। अभी हमने एक रैप बैटल में एक सेगमेंट किया था जब अनूप जलोटा, तलत अजीज, पंकज उदास आए थे, तो इनके जो हिट गाने हैं, मतलब इनकी हिट गजलें हैं, उसकी पैरोडी में उन लोगों ने मलिश्का के साथ किया था। अभी बिग बॉस के जो लोग आए थे, जैसे हितेन आया था, बाकी सब लोग, बंदगी, इन लोग के साथ, उनके साथ मैंने रैप बैटल किया था, मैंने, आदित्य, रघु ने। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, नया फॉर्मेट है। बात वही होती है कि
आप लोगों को नया दिखा क्या रहे हो? आप एंटरटेन तो कर रहे हो, लेकिन विजुअल्स भी नए होने चाहिए। वो विजुअली लोगों को दिखने में अच्छा लग रहा है, उसके विजुअल्स अच्छे हैं कि एक बॉक्सिंग रिंग बना हुआ बाकायदा, एंट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, इधर से एक टीम आती है, उधर से दूसरी टीम आती है, और हम सब लोग जो शो के एक्टर्स हैं वो अलग अलग टीम्स को सपोर्ट करते हैं उस टाइम के ऊपर। अभी जूही चावला और तब्बू जी आए थे, उनके साथ रैप बैटल उनका आपस में हुआ था, आदित्य के साथ में उनका आपस में हुआ था, अभी ऑन एयर जाएगा एपिसोड। तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि ये हमारे काम से हमको ब्रेक है। चलो अभी रैप बैटल है, आधा घंटा आराम करेंगे, क्योंकि उसमें हमको होता है सिर्फ वो चिल्लाना है और खुद एंटरटेन होना है। तो लोगों को पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। सो रघु सर को हमेशा लोगों ने हार्डकोर देखा है, जैसे वो रोडीज में ही कितना डांटते थे उनको। फर्स्ट टाइम मुझे कॉमेडियन देखा जा रहा है, सो आपको कैसा? मुझे तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है। मतलब जिस आदमी ने 10 साल लोगों की बजाई है, जब मैं उस पर पंच मारता हूँ मेरे को तो बड़ा मजा आता है। और क्या होता है, हर आर्टिस्ट का अंदर एक ड्रीम होता है कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अलग अलग लोगों को एंटरटेन करे। उसने रोडीज किया 10 साल, वो फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे उनको सामने वाले कंटेस्टेंट से अंदर से बेस्ट निकालना होता है। तो प्यार करके तो बेस्ट निकल नहीं सकता, तो इसलिए वो लोग डांटते थे, मारते थे, गालियां चलती थी, तीखी नोकझोंक होती थी। उसका फॉर्मेट ऐसा है। हमारे शो में भी रघु का एक हमने सेगमेंट बनाया है, जिसका अगर आपने शो देखा हो तो एक दान पेटी हमने वहां पे रखी हुई है। और हमारा ये मानना है कि अगर रघु आया तो ये सुधरेगा तो नहीं, तो जब भी ये कुछ तीखा सवाल पूछेगा तो ये दान पेटी के बीच में जुर्माना डाल देगा। तो वो दान पेटी में पैसे डाल के वो सवाल पूछ लेता है। तो वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज व्हाट ही हैज गेन्ड इन द मार्केट इन ओवर 10 years। तो अच्छा है, रघु के साथ काम करना अच्छा लग रहा है। मेरी और रघु की जोड़ी लोगों को अच्छी लग रही है, क्योंकि हम लोग दोनों अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं। वो मुझे गरीब बोलता रहता है, मैं उसको गंजा बोलता रहता हूँ। लोगों को वो अच्छा लगता है कि यार 10 साल हो गए, इसने बहुत लोगों को तंग किया है, आप जब इसकी टांग खींचने में बड़ा मजा आता है। तो वी आर डूइंग इट फॉर पीपल, सो वी आर लविंग इट। ओके, सो विद द एंड रैप में अगर आप अपने फैंस को नहीं, विश करें। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। ऐसा ना हो कि लोग मेरा रैप सुन के मेरी इंटरव्यू देखनी बंद कर दें। मैं बता दूं, मैंने जो रैप बैटल किया भी है उसमें भी मुझे उन्होंने बोला तुम गाओगे नहीं, तुम सिर्फ बोलोगे खड़े होके। तो म्यूजिक बंद करके कराया मुझसे। तो ये तो मैं रैप तो नहीं कर सकता। और कॉमेडी पंच अगर आपकी क्रिसमस ईव के लिए विश दे रहे क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू एवरीबडी। और भाई साहब, सेंटा वेंटा कोई नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बातें बनी हुई हैं। खुद मेहनत करनी पड़ती है, अपने सेंटा खुद बनो। और हाँ, जितने भी लोगों ने न्यू ईयर के बाद जिम ज्वाइन करने का सोचा है ना, वो एक बार फीस भरने से पहले सोच लेना, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 10 में से 9 लोग जो होते हैं वो 31 की रात को ये बोलते हैं भाई 2 तारीख से जिम चालू करते हैं, ये यहाँ से ये भी चला जाना, ये भी दारू बंद भाई। और फिर 17,000 रुपये हम लोग गोल्ड जिम में भर देते हैं जाके, और उसके बाद सारी जिंदगी जाते नहीं है। फिर 3 महीने बाद फेसबुक पे डाल देते हैं कि गोल्ड जिम मेंबरशिप अवेलेबल एट द हाफ प्राइस, एनीबडी वांट्स टू गो गेट इन टच। तो नया साल सेलिब्रेट करो, दारू पियो, बट इतनी मत पियो कि 6 तारीख को नींद खुले तुम्हारी, ठीक है? क्योंकि 1 तारीख से नया साल आएगा तो काम भी करना है। और मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, कीप वॉचिंग एंटरटेनमेंट की रात। बस, थैंक यू सो मच।